परम श्रद्धेय गुरुदेव, आस्तिक और नास्तिक में क्या अंतर है और आस्तिकता क्यों जरूरी है? देखिए, हमारे वैदिक धर्म ग्रंथों में ये परिभाषा दिया हुआ है कि आस्तिक और नास्तिक में क्या अंतर है। इसमें वही अंतर है जो भूमि और आकाश में अंतर होता है। सोना और पीतल में जो अंतर है वही आस्तिक और नास्तिक में भी अंतर है। आस्तिक कहते हैं जो अपनी आत्मा का विश्वास करता हो, अपने आप को मानता हो और साथ साथ में इस ब्रह्मांड के रचनाकार को मानता हो, जो पुनर्जन्म और कर्म फल की व्यवस्था को मानता हो, जो उन्नति और पतन के क्रियाकलापों में विश्वास रखता हो। इसी तरह से जो पुनर्जन्म को माने, अंतरात्मा को माने, ईश्वर की व्यवस्था को माने, कर्म फल के सिद्धांत को माने और अपने कर्मों के फलों का विश्वास करके मानता हो, उसको आस्तिक कहते हैं। जो न ईश्वर को माने, न अपने आप को माने, न कर्म फल की व्यवस्था को माने, न किसी को सृष्टिकर्ता माने, न किसी अनुशासन को माने, न किसी व्यवस्था को माने, जो केवल अपनी मन की मानता है, जो केवल भौतिकता को मानता है, वो नास्तिक कहा जाता है। तो यह जो मान्यता है, यह मान्यता स्वयं के लिए अभिशाप है। स्वयं के साथ साथ परिवार के लिए भी अभिशाप है, और परिवार के साथ समाज के लिए भी अभिशाप है, और व्यक्ति के संपूर्ण राष्ट्र के लिए भी अभिशाप है। क्योंकि जहाँ कोई अनुशासन नहीं, जहाँ कोई मर्यादा नहीं, जहाँ कोई सुव्यवस्था नहीं, जहाँ कोई शुभचिंतन नहीं, जहाँ कोई उन्नति पतन का विचार ही नहीं है, कुछ भी करना, कुछ भी खाना, कुछ भी चलना, कुछ भी बोलना, कुछ भी देखना, कुछ भी समझ जाना, ये नास्तिकता की परिभाषा है। और ये दुखों की जड़ है, अज्ञानता की, अंधकार की जननी है। इसलिए हर व्यक्ति के अंदर आस्तिकता का होना ही उसकी उन्नति का और सर्वतोमुखी विकास का प्रधान और मूल कारण है। जो स्वयं को स्वीकार नहीं करता, उसका कोई प्लानिंग कभी ज़िंदगी में बन ही नहीं सकती है। क्योंकि जब हम कुछ है ही नहीं तो हम कुछ भी क्यों करें, प्रश्न पैदा होता है। जब हम कुछ है नहीं, केवल हाड़ा मांस का पिंड हैं, लोथड़े हैं, तो हमारा प्लानिंग क्या हो सकती है? हम क्यों कोई उद्देश्य बनाएं, क्यों कोई टारगेट निश्चित करेंगे, क्यों हम प्रगति के पथ का विचार करेंगे? तो इस सब के मूल में आस्तिकता है। जब हम स्वयं को स्वीकार करते हैं कि हमारे भी सत्ता है, हम भी कुछ हैं, हमारे कर्मों का भी कुछ दायित्व हमारे ऊपर है, समाज की जिम्मेदारियों का भी दायित्व हमारे ऊपर है, तब समझिए कि हम आस्तिकता के राह में चल पड़े। और जहाँ हम समझते हैं कि हमें किसी से मतलब नहीं, हमारा दूसरे से कोई प्रयोजन नहीं, कोई लेना देना नहीं, दूसरा कोई जीवित रहे चाहे हमें कोई मतलब नहीं, हम जीवित रहें, हम सुखी रहें, तो इसका मतलब हम अपने बारे में भी अपरिचित हैं, अनजान हैं, नादान। इसीलिए हम नास्तिकता के पथ पर चल रहे हैं। नास्तिकता एक घोर अंधकार है, तो आस्तिकता एक परम प्रकाश का पथ है। इसलिए हर बुद्धिमान को चाहिए कि अंधकार से निकल करके प्रकाश में चलने का प्रयत्नशील होना चाहिए। अज्ञान अंधकार से हट करके ज्ञान की रोशनी में जीना चाहिए और जागना भी चाहिए। इस तरह से हमारे जीवन में आस्तिकता का इतना अधिक महत्व है कि आस्तिकता ही जीवन है और नास्तिकता ही मृत्यु है। आस्तिक वेदों को मानता है, मर्यादाओं को मानता है, आध्यात्मिक जीवन को मानता है। आस्तिक पुरुष शांति और मुक्ति की बातों में भी विश्वास रखता है। आस्तिक अंतरात्मा को परमात्मा नहीं मानता है, बल्कि परमात्मा को सारे ब्रह्मांड का व्यवस्थापक और स्वयं के व्यवस्थित मानता है। सारे ब्रह्मांड का शासन रखने वाला कोई प्रबंधक को स्वीकार करता है, साथ में अपने उसी प्रबंध, उसी व्यवस्था में अपने आप को बंधा हुआ स्वीकार करता है, वह आस्तिक होता है। जो किसी को नहीं मानता है, न माता पिता को मानता है, न सत्पुरुषों को मानता है, न सत्कर्मों को मानता है, न ईश्वर को मानता है, न अपने आप को ही मानता है, तो वह तो जीता जीता मुर्दा है, मरी हुई लाश है, चलता फिरता। वो सांस लेता हुआ जो धुकनी होती है, लोहार की धोंकनी जो है, सांस तो भी लेती है, उसी प्रकार का उसका जीवन है। जिस प्रकार निष्प्राण मकान हो, मकान में कोई प्राण नहीं होता, बल्कि जब मकान में कोई रहता है तो वह व्यक्ति की वजह से मकान की गरिमा शोभा होती है। इसी प्रकार से आस्तिकता हमारे जीवन की शान होती है, स्वाभिमान होती है, आत्मा के गौरव होती है। और नास्तिकता अंधकार से पूर्ण होती है, निष्प्राण शरीर की भांति होती है। इसलिए नास्तिक को आस्तिक क्यों बनना चाहिए, कैसे बनाया जाए? इसके लिए सबसे बड़ी तरीका है कि जब कोई असहाय अवस्था में हो, निराशा की घड़ी में हो, वह व्यक्ति आशा का संचार करने वाले पुरुषों की तलाश करता है।
जब घोर संकट में हो, विपत्ति में हो, जब सब लोग छोड़ चुके हों, जिसको समाज के हर लोग ठुकरा दिए हों, निराशा की घड़ी में डाल दिए हों और व्यक्ति सब तरफ से निराश हो, चारों ओर अंधकार में घिर गया हो, उस समय उसको अस्तित्व का पाठ पढ़ाने की आवश्यकता होती है। जिस समय लोहा गर्म हो, उस पर घन मारा जाता है, तब वो धारदार हथियार बन जाता है। उसी प्रकार जब कोई मुसीबत में घिर जाए, संकट में घिर जाए, परेशानी में पड़ जाए, अंदर बाहर से टूट जाए, जब घर परिवार समाज डॉक्टर चिकित्सक सभी सहयोगी मुख मोड़ लें, उस अवस्था में उसको एक बार विचार करने के परिस्थिति बनती है। उस समय यदि आस्तिकता का पाठ पढ़ाया जाए, धैर्य दिया जाए, उत्साह दिया जाए, सत्प्रेरणा दिया जाए, सन्मार्ग बताया जाए, सद्बुद्धि दी जाए, तो संभव है कि वह भी अपने आप को परिवर्तन करने के लिए मजबूर हो जाए, बाध्य हो जाए। पर जहाँ सत्पुरुषों का संगत नहीं है, सही सोचने की क्षमता नहीं है, सही लोगों का साथ नहीं है, उस अवस्था में व्यक्ति निराशा में भर करके एक बार इनकार तो कर देता है, पर इनकार करने से भी उसको मनचाही चीज़ नहीं बन पाती है। हम ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार कर दें, आस्तिक भाव को मिटा दें, फिर भी हम संसार में अमन, चैन, शांति, सुकून, संतोष कभी भी नहीं पा सकते। यदि हमारे को न मानने से हम अमर हो जाएं, अस्वस्थ हो जाएं, सब प्रकार सुखी हो जाएं, तो ऐसा संसार में एक भी उदाहरण देखने, सुनने में, समझने में नहीं आता है। तो जब हमें कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, माने चाहे मत माने। एक चोर है, पुलिस ने पकड़ लिया है, उसको दंड दी जा रही है, पर यदि वह चोर कहे कि नहीं, हम कोई सरकार को नहीं मानते, कोई थाना प्रशासन को नहीं मानते हैं, तो वह न मानने की, सरकार को मनवाने की कोई मजबूरी नहीं है। सरकार उसके आगे जोड़ करके उससे समर्थन नहीं मांगती है, और न उसके समर्थन न समर्थन से कोई फर्क पड़ता है। सरकार का एक संविधान, एक व्यवस्था है, एक नियम है, उस नियम को जो भंग करता है वो अपराधी माना जाता है और सजा पाता है। ठीक इसी प्रकार संसार में एक व्यवस्था है, एक नियम है, एक अनुशासन है, एक मर्यादा है, सब जगह नियम काम कर रहा है। चाहे समुद्र हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे सूरज हो, चाहे ग्रह नक्षत्र हो, चाहे व्यक्ति हो, हर जगह सब जगह नियम देखने में आता है। प्रकृति में नियम है कि पेड़ में एकदम फल नहीं लग जाता है, उसका सिस्टम में पहले मंजरी होगा, फिर से ये कुछ बढ़ करके उसमें फल का छोटा अंश तैयार होगा, फिर परिपक्व होने तक उसमें परिवर्तन होता रहता है। इसी प्रकार नदी में परिवर्तन हो रहा, हर पल हो रहा। नदी हमेशा ऊंचाई से नीचे की तरफ जाती है, कभी नीचे से ऊपर नहीं जाती है, ये भी क्या है, नियम है। सूरज एक तरफ से निकलता है, एक तरफ छिप जाता है, ये भी नियम है। जो पृथ्वी सूर्य की इर्द गिर्द अपने डायरेक्शन में घूम रही है, ये भी नियम है। जो पृथ्वी में भी एक समय लगता है उसमें अंकुरित होने में, बीज को जमने में, पनपने में, फलने फूलने में एक टाइम लगता है। आज हम अन्न बोएं, कल को फसल तैयार हो जाए, ऐसा कोई सिस्टम आज तक देखने में नहीं आया। आज बच्चा पैदा हुआ सीधे 25 साल का पैदा हो जाए, 1 क्विंटल की बड़ी उठाने लग जाए पैदा होते ही, ऐसा आज तक ब्रह्मांड भर में कोई ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता, पढ़ने को नहीं मिलता, सोचने को नहीं मिलता। तो इसका मतलब बच्चे के जीवन में भी एक नियम बंधा हुआ है, सिस्टम बंधा हुआ है कि पहले छोटा होगा, फिर धीरे धीरे उसका विकास होता है। उसके विकास के बाद एक समय आता है कि जब वो 25 साल की अवस्था बंद में आकर के सब बड़े से बड़े कठिन काम करने में भी समर्थ हो जाता है। तो इस संसार में जो नियम है, उस नियम का नियामक को मानना ही आस्तिक बुद्धि है। और वह नियामक जहाँ होगा वहाँ नियम होगा, और जो नियम को मानेगा वो सुखी रहता है, और जो नियम को तोड़ देता है तो वो दुख पाता है। तो संसार में सुख का जड़ आस्तिकता और दुखों की जड़ नास्तिकता है। दुखों का जड़ अगर हम बचना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, हटना चाहते हैं दुखों से, तो हमें आस्तिक बुद्धि स्वीकार करनी पड़ेगी। आस्तिक बुद्धि में सब जगह आस्तिक बुद्धि का उदाहरण मिलता है। कोई भी परिवार नहीं जो बगैर मुखिया का चलता हो, कोई कंपनी नहीं जो बिना चेयरमैन का चलता हो, कोई भी विद्यालय नहीं जो बिना अध्यापक का चलता हो, कोई भी कारखाना नहीं है जहाँ व्यवस्था बिना चल सकता हो। इसी तरह से राजा महाराजाओं के यहाँ भी बिना नियम का, बिना मर्यादा का, बिना अनुशासन कोई राज्य चल सकता हो, ऐसा कोई उदाहरण संसार में नहीं आता। तो ये संसार जो व्यवस्था में बाधा हुआ चल रहा है, उस व्यवस्थापक, उस प्रबंधक को, उस सिस्टमकर्ता को स्वीकार करके चलना और उसी अनुकूल अपने को ढालना ही वास्तव में आस्तिकता है। और आस्तिकता ही सुख को जड़ है। आस्तिकता ही व्यक्ति को ऊंचा उठाने वाली है। आस्तिकता ही व्यक्तित्व का निर्माण करती है। आस्तिकता ही समाज में सामंजस्य और सौहार्द की स्थापना करती है। और नास्तिकता ही अपने लिए भी अभिशाप है, समाज के लिए भी अभिशाप है, परिवार के लिए भी अभिशाप है, और सब तरह से दुखों की वर्षा करने वाली है। जैसे काले बादल होते हैं, वर्षा करते हैं, उसी प्रकार नास्तिकता जो है उसके काले अंधकारपूर्ण वायुमंडल केवल दुखों की वर्षा करता है, केवल अशांति को फैलाता है, केवल मर्यादाहीनता को फैलाता है, केवल अव्यवस्था को स्थापित करता है। इस समाज, परिवार, राष्ट्र, व्यक्ति सब दुखी होते हैं, दुख पाते हैं। इसीलिए सत्पुरुषों के साथ
आस्तिक बुद्धि को धारण करके चलना ही उन्नति का मूल है, और उनको स्वीकार न करके मनमाना चलना ही पतन का, बर्बादी का, तबाही का जड़ है। क्योंकि जो नदी प्यास बुझाती है, जो नदी पेड़ पौधे सिंचने में काम आती है, जो नदी जल देती है, वही नदी में यदि बाढ़ आ जाए, मर्यादा भंग हो जाए, टूट जाए और गांव में पानी समा जाए, तो वही व्यक्ति, वही गंगा नदी हज़ारों को, लाखों को मौत का कारण भी बन जाती है। जब हम नियम में चलते हैं तो उन्नति करते चले जाते हैं, जब हम नियम तोड़ के मनमाना चलते हैं तो नष्ट हो जाते हैं, समाज की व्यवस्था भी नष्ट हो जाती है, समाज पूरा सब दुख से भर जाता है। इसलिए संसार में दुखों से छूटने के लिए आस्तिक बुद्धि को अपनाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और आस्तिकता में लाने के लिए व्यक्ति को सत्पुरुषों का संग, स्वयं सद्विचार करना चाहिए, सत्य असत्य को चिंतन करना चाहिए, और सत्य को ग्रहण करके असत्य को हमेशा स्वीकार त्यागते हुए चलना चाहिए, तभी हमारा जीवन सुख शांति से परिपूर्ण हो सकता है। इति ओम शांति।